नमस्कार, मैं हूं गायत्री आचार्य। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले हम आपको बता दें आज की हेडलाइंस। अब बस्तर में भी कोरोना वायरस ने दे दी दस्तक। कांकेर के एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पिछले दिनों लौटा था मुंबई से। मक्के की खेती कर रहे बस्तर के सैकड़ों किसान परेशान, झेल रहे कोरोना और मौसम की दोहरी मार। लॉकडाउन के चलते फुटबॉल खेल भी प्रभावित और कांग्रेसियों ने गरिमामयी तरीके से मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। शासन द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अब बस्तर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। बस्तर में कोरोना का पहला केस सामने आया है। ये मरीज कांकेर का रहने वाला है और प्रवासी मजदूर है। पिछले दिनों मुंबई से लौटने के बाद RT-PCR टेस्ट के लिए युवक का सैंपल अस्पताल भेजा गया था। मेडिकल कॉलेज में एक सैंपल की PCR जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांकेर कलेक्टर KL चौहान ने इस खबर की पुष्टि की है। हम आपको बता दें कि बस्तर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश पर जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा लोगों को कोरोना वायरस के महामारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए दल गठित की गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का ये दल वार्ड का भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष विभाग के कर्मचारी घर घर पहुंच रहे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद से 2, एक होम्योपैथी से और एक यूनानी चिकित्सा से जुड़े कर्मचारियों के इस तरह कुल 4 दल गठित कर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। 12 मई से प्रारंभ हुए इस कार्य के तहत गुरु घासीदास वार्ड, संतोषी वार्ड, पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड और संजय गांधी वार्ड का कार्य किया जा चुका है। ये सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करते हुए सभी को मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जानकारी देने के साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश का सेवन प्रतिदिन करने, हल्दी दूध रात्रि में सोने से पहले सेवन करने, नाक में तिल का तेल या नारियल का तेल या घी डालने, खांसी होने पर भाप लेने और लौंग पाउडर का सेवन करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने की विधि भी समझा रहे हैं, जिसके तहत तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, सौंठ 2 भाग, गोटी मिर्च 1 भाग, 150 मिलीलीटर पानी में मंद आंच पर आधा होने तक उबालने के बाद बने काढ़े को 20 से 30 मिलीलीटर सुबह और शाम सेवन करने की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही प्रतिदिन 30 मिनट योग करने की सलाह भी दे रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया, हम लोग घर घर में जाके आरोग्य मतलब कोरोना वायरस के लिए सबको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, जिससे अपने आसपास के जो भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होंगे तो अपने आप को सतर्क रखने के लिए, और घर घर में जाकर हम लोग काढ़ा, रोग प्रतिरोधक काढ़ा की जानकारी दे रहे हैं, ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा सके। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी तो हम लोग गुड़ इत्यादि और बाकी ऐसी च्यवनप्राश और दूध में हल्दी डाल के इन्हीं सब का जानकारी दे रहे हैं। ये कोरोना वायरस के बारे से जानकारी घर घर तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, और इसमें मोबाइल का उसमें कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में समझा भी रहे हैं, पॉम्पलेट काढ़ा के बारे में भी समझा रहे हैं। उम्मीद है लोग इन छोटी छोटी बातों पर अमल करते हुए अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। आए दिन पेट्रोल पंप में उपभोक्ताओं को वाहनों में हवा भरने, पानी और शौचालय जैसे आवश्यक सुविधाएं ग्राहकों को नहीं मिलने की शिकायत रहती है। अभी भी हालात वैसे ही हैं। लोगों की शिकायत है कि पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को सुविधाएं नहीं मिल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति पेट्रोल पंप में शौचालय, पानी, वाहनों में हवा भरने की सुविधा उपभोक्ताओं को प्रदान करने की शर्तों पर दी जाती हैं। लेकिन नगर और नगर सीमा से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकांश पेट्रोल पंप में ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। गुरुवार को हमारे संवाददाता द्वारा 3-4 पेट्रोल पंप जाकर स्थिति जानने का प्रयास किया गया। इस दौरान पेट्रोल पंप में हवा भरने की सुविधा वर्तमान में नहीं है। वहां कार्य कर रहे व्यक्तियों ने मशीन खराब होने की बात कही। इस संबंध में सहायक खाद्य अधिकारी दिव्या रानी ने हमें बताया, आए दिन ये शिकायत मिल रही है कि पेट्रोल पंप पर लोगों को हवा भरने की सुविधा नहीं मिल रही। जी,
अगर ऐसा है तो हम फिर जांच करवाएंगे, अगर ऐसा सही पाया जाता है तो उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनको निःशुल्क पीने की पानी की व्यवस्था, शौचालय और हवा भरने की सुविधा उनको देना है पेट्रोल पंप वालों को। उम्मीद है विभाग के अधिकारी लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पेट्रोल पंप पर अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेंगे, जिससे लोगों को पेट्रोल पंप में शौचालय, पानी और वाहनों में हवा भरने की सुविधा मिल सकेगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। कांग्रेसियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने सादगीपूर्ण और गरिमामयी तरीके से पुण्यतिथि मनाई। इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। आज 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा आस्था निकुंज वृद्धाश्रम तितेरगांव स्थित गायत्री विद्यापीठ में फल वितरित किए गए। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इसने लोगों की जीवन शैली को भी बदल दिया है। आने वाले समय में हमें नई जीवन शैली से सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। खेल गतिविधियां भी इन दिनों पूरी तरह ठप पड़ी है। विश्व का सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल फुटबॉल लगभग पूरे साल भर पूरे विश्व में खेला जाता है। बुरी तरह से ये प्रभावित हुआ है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। फुटबॉल भले ही खेल के मैदान में न खेला जा रहा हो, पर खेल से जुड़े रेफरीज आज के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस वायरस को मात देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ ही फीफा के नए नियमों का क्रियान्वयन किस तरह से मैदान के भीतर करवाया जाए, इस बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। इस ऑनलाइन कार्यशाला में पूरे छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल, मणिपुर, तेलंगाना और बिहार के रेफरीज शामिल हुए। इस बारे में रेफरी असेसर श्री रूपक मुखर्जी ने हमें बताया। नया नियम है, अभी इस बार फुटबॉल के कई नए नियम बदले हैं, बहुत सारे नए नियम बदला है। खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन से लेकर हैंडबॉल के नियम और पेनल्टी किक और किक्स फ्रॉम द पेनल्टी मार्क, तो ऐसे कई हुआ। तो आज हम लोगों ने लॉ नंबर 14, जो हम फुटबॉल में बोलते हैं लॉ नंबर 14 पेनल्टी किक, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। और पेनल्टी किक के बारे में लोगों में जो डाउट्स है, उनमें जो संशय है, उसको हमने क्लियर करने की कोशिश किया। कई रेफरीज लोगों ने कई सवाल भी करते हैं, उनका डाउट, उसको हम लोग क्लियर कर देते। तो एक अच्छा पहल है कि हम रेफरीज को घर बैठे उनको फुटबॉल का जो रूल्स है, ये ऑल इंडिया फुटबॉल के स्तर में भी हो रहा है, ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC के स्तर पर भी हो रहा है और फीफा के स्तर पर भी हो रहा है। सबके अपने अपने स्तर पर अपने अपने रेफरीज, मैच कमिश्नर, रेफरी असिस्टेंट लोगों के लिए ये जूम ऑनलाइन क्लास ये लगातार हो रहा है। और गोलकीपर जो है एक पैर उसका लाइन में होना चाहिए, पेनल्टी मार्क के पीछे होना चाहिए। आप देखना कोई भी गोल किसी आउटसाइड एजेंट को लगता है तो रीपिक होगा, लेकिन बॉल सेव करके गोलकीपर से गोल पोस्ट से है कि आउटसाइड एजेंट होता है तो ड्रॉप बॉल होगा। फुटबॉल खेल का ध्येय है सुरक्षात्मक मनोरंजक खेल। मैदान में दो टीमों के खिलाड़ियों को नियमों से नियंत्रित करने का दायित्व होता है रेफरीज का, और जब खेल पूरी सद्भावना के साथ खेला जाए तभी दर्शक को मिलता है इस खेल का पूरा आनंद। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर में इन दिनों लाइट गुल होने की समस्या आए दिन लोग झेल रहे हैं।
इसकी शिकायत जब विद्युत मंडल के कार्यालय में की जाती थी तो अक्सर लैंडलाइन फ़ोन बंद मिलता था, परंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब इससे सुधार लिया गया है। जी हां, हमारे न्यूज़ चैनल बस्तर की बात ने उपभोक्ताओं की समस्या को कई बार उजागर किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए CSEB ने इस सेवा को फिर से चालू कर शहरवासियों को ये सुविधा प्रदान कर दी है। इस वर्ष मक्के की खेती करने वाले किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बस्तर के भी सैकड़ों किसान कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये किसान मक्के का उचित मूल्य दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं। ये किसान खुले आसमान के नीचे फसल रखकर मक्के के मूल्य बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। इस वर्ष मक्के की खेती करने वाले किसानों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। एक ओर कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देश में लागू लॉकडाउन, तो दूसरी ओर मौसम की मार। बेमौसम बारिश के चलते भी फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। मक्के की खेती करने वाले किसानों ने पिछले वर्ष 1900 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मक्के का विक्रय किया था, लेकिन इस वर्ष 1200 रुपए में भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते मक्के की खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। लगभग 50 से अधिक किसानों ने अपनी फसल को सेमरा स्थित ऑटो नगर परिसर में सुखा रखा है। साथ ही खुले आसमान के नीचे फसल रखकर मक्के के मूल्य बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन किसानों ने अपनी परेशानी किस तरह बयां किया। जगदलपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर पर जयपुर रोड पर स्थित सेमरा गांव में जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर बना हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट नगर ट्रांसपोर्ट का तो काम नहीं आया, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ के मक्का के किसान हैं उनके फसल को सुखाने का काम आ रहा है। और इस वर्ष व्यापारियों द्वारा मक्का की खरीदी नहीं किए जाने से सभी किसान परेशान हैं। खुले आसमान के नीचे अपनी फसल को रखकर रेट के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके ऊपर से मौसम की मार भी झेलने को तैयार हैं। आइए जानते हैं किसानों की क्या विचार है इस पे, और उन लोगों ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी इसके बारे में चर्चा की है, उनका क्या कहना है आइए उनसे ही जानते हैं। आपका नाम? राजपाल भवानी। अच्छा, आप कितने एकड़ में मक्का लगाए? 9 एकड़ में लगाया। तो कितना हुआ है आपका मक्का? अभी मिलिंग तो है, बड़े नहीं है, रेट का इंतजार कर रहे हैं। अभी कितना रेट है? अभी तो 1200 बोल रहे हैं, कोई 1250 बोल रहा है। पिछले साल कितने बेचे? पिछले साल 1900, 1950। तो अभी जैसे खुले में आप रखे हैं तो इससे नुकसान होने का खतरा नहीं है? तो पानी से नुकसान तो होगा ही, तो माने बचाव कर रहे हैं? जिल्ली उली डाक के रोज डाक रहे हैं, खोल रहे हैं, डाक रहे हैं, खोल रहे हैं। तो और भैया और किसान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार है। कितने एकड़ में आपने मक्का फसल लगाया है? सर मैंने 5 एकड़ में मक्के की खेती की है। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? स्थिति तो ये है सर, एक तो मौसम की मार है, ऊपर से जो रेट है उससे हमारा लागत मूल्य निकलना मुश्किल हो गया है। मुनाफा का तो आप छोड़ दीजिए, तो अभी बस वही रेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रेट आएगा और हमारा फसल बिकेगा, कर्जा पटेगा। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, उनसे भी आश्वासन मिला है। भैया आपका नाम? निर्मल सिन्हा। अच्छा, तो भैया जो मक्का का फसल का इस बार रेट नहीं आ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं, तो इसे लेकर के आप लोगों ने और आगे क्या कार्रवाई की है? अभी तो हम सब किसानों ने सांसद के द्वारा अवगत कराए हैं, बाकी इसका कोई समाधान अभी तक नहीं आया है। जी, सांसद ने क्या कहा है? कलेक्टर महोदय से वार्तालाप किए हैं। अब जैसे कि सरकार भी मक्का खरीदती है ना, धान के साथ मक्का भी खरीदती है, तो क्या इस वर्ष नहीं ले रही? नहीं सर, इसका क्या है कि बोले पंजीयन नहीं हो पाया है, और किसान क्या है कि बरसात में तो धान बेच देते हैं, बाकी मक्का का कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। मतलब जो बारिश के समय जो फसल होता है उसको ही खरीदती है क्या? हाँ, उसको ही खरीदती है, गर्मी के फसल को नहीं। तो ये देख रहे हैं आप कि किसान अपने फसल को खुले आसमान के नीचे रखकर रेट के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं और यथासंभव जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रेट वाजिब दिलाने के लिए कुछ रास्ता निकालने का भी मांग उनके सामने रखा है।
उम्मीद है किसानों की मांग पूरी होगी और उन्हें अपने फसल का समुचित दाम मिल सकेगा। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात के लिए कैमरामैन रोहन नाग के साथ श्रीनिवास रथ। गौरतलब है कि मक्का भारत में गेहूं के बाद उगाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। मक्के की खेती बस्तर में बहुतायत संख्या में बस्तर के किसान कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मक्का शरीर के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। साथ ही ये बेहद सुपाच्य भी होता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चंद्रशेखर वार्ड के अटल आवास में भी समस्याओं का अंबार है। वहां के निवासी नियमित सफाई नहीं होने से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं अटल आवासियों की, आइए देखते हैं इस खबर में। नगर निगम क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड में स्थित अटल आवास में समस्याओं का अंबार है। यहाँ रहने वालों की शिकायत है कि नियमित रूप से नालियों की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से गंदगी और दुर्गंध में जीना दुभर हो जाता है। अटल आवास निवासी पीड़ित महिला ने बताया, ये साफ सफाई के ना हो नहीं, और एकदम गंदगी हो जाए और बोले गंदगी दे और बोले गंदगी और देवे बोले आई नहीं, ये साफ सफाई कर ले बोले तार ले बोले और गंदगी हो जाए माने लोग के बोले सुविधा ना मिर्सी अच्छे तो गंदगी हो ले कहाँ ले माने लोग के सुविधा मिर्सी, साफ सफाई रह ले तो सुविधा मिर्सी। और आपका पार्षद, इस वार्ड का पार्षद आता है कि नहीं आता है? आउ मैं तो क्या करूँ नो है। कौन है, महिला है कि पुरुष है? पुरुष है। नहीं, लेकिन यहाँ की पार्षद तो नीलम यादव है और वो महिला है, तो महिला कभी आई है? नहीं आई है। नहीं। कौन आता है फिर? आदमी आंसू है। उसका आदमी आता है? हाँ। अच्छा, वो महिला पार्षद का पति आता है? हाँ। और क्या बोलता है आके? हाय जब तक हमारे करवा रहे हम कर लूँ तार बाद में हम करके ना सकूँ बोलना। मतलब अब हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। जो हमको करने का था कर दिए, साफ हाँ। सफाई या जो भी चीज हाँ। वार्ड के विषय। हाँ। मतलब सीधा सीधा मना करता है। हाँ। इस संबंध में पार्षद का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसके चलते सफाई कार्य में परेशानी हो रही है, लेकिन नियमित रूप से साफ सफाई वार्ड में जरूर की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों को मदद पहुंचाते हुए उनके द्वारा 2 बार अनाज का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि अटल आवासियों का शिकायत है कि वहाँ पे नियमित सफाई नहीं होती है और आप वहाँ जाती भी नहीं। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हम वार्ड में बराबर जाते हैं और साफ़ सफाई भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर की कमी से थोड़ा दिक्कत आती है। अटल आवासियों का शिकायत है कि वहाँ पे नियमित सफाई नहीं होती है और आप वहाँ जाती भी नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। हम वार्ड में बराबर जाते हैं और साफ़ सफाई भी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर की कमी से थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन हम गरीबों को भी बराबर राशि सहायता किए हैं, जो राशन पताई बांटे हैं, अपने पार्षद निधि से भी 2 बार बांटे हैं, एक बार नहीं, लेकिन फिर भी जो बांटे हैं तो गरीबों को मदद किए हैं। और साफ़ सफाई तो ये जो जनता बोल रही है झूठ है, क्योंकि बराबर मानो कर्मचारी लोग आते हैं, बराबर काम होती है और देख रेख में भी अच्छी भली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वार्ड की भ्रमण करती हैं? करती हूँ, हाँ, डेली जाती हूँ। हाँ, नियमित रूप से चलती है। उसमें पार्षद निधि से जो लॉकडाउन के समय में दिक्कतें आई थी, वो गरीबों का आपने सूखा अनाज में वितरित? हाँ, बराबर मानो सूखा राशन 2 बार हम अपने पार्षद निधि से रुपए की राशन आपने हाँ वितरित कर दिए हैं उसको। मतलब 2 बार में मिलकर 4 लाख का मानो हम बांट दिए हैं राशन, गरीबों को सहायता किए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो जनता बोल रही है, पब्लिक बोल रही है, वो झूठ है। मतलब सफाई कर्मियों की कमी के चलते थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन उतना भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डेली हमारे मानो कर्मचारी डेली काम करते हैं और हम अपने वार्ड को निजी मानो रोजी भ्रमण करते हैं, ऐसा बात नहीं है। उम्मीद है पार्षद अटल आवास के निवासियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब बस्तर में भी कोरोना वायरस ने दे दी दस्तक। कांकेर के एक प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पिछले दिनों लौटा था मुंबई से। मक्के की खेती कर रहे बस्तर के सैकड़ों किसान परेशान, झेल रहे कोरोना और मौसम की दोहरी मार। लॉकडाउन के चलते फुटबॉल खेल भी प्रभावित और कांग्रेसियों ने गरिमामयी तरीके से मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि।
शासन द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई नई योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना। हम आपको बता दें कि आप हमारी ये न्यूज़ नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube में सर्च करके बस्तर की बात देख सकते हैं। तो बस बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।